आज हमारे माननीय अजीत दादा पवार साहब, सुनील तटकरे साहब और हमारे प्रताप पाटिल चिखलीकर साहब, जो आज नांदेड़ की ब्रांड है, जिले की शान चिखलीकर साहब है, और हमारी जो पूरी टीम है, जिस तरीके से माननीय आमदार ओम प्रकाश बोपन्ना साहब, माननीय आमदार माजी अंबड़े साहब, अविनाश घाटे साहब, हमारे सुभाष सामने साहब और यहाँ पर मंच के ऊपर सभी नगर सेवक और सभी पदाधिकारी राष्ट्रवादी पार्टी के जानिब से यहाँ मौजूद है। आप लोग इतने खुशकिस्मत है कि अजीत दादा साहब का, सुनील तटकरे साहब का ये ऐसा बड़ा प्रोग्राम हमारे नांदेड़ के अंदर ये पहली बार यहाँ होने जा रहा है। राष्ट्रवादी का आज पूरे शहर में इस तरीके से प्रताप पाटिल चिखलीकर साहब ने हम लोगों को जिम्मेदारियां दी है, और जभी से हम लोग राष्ट्रवादी के साथ में काम करने लगे हैं। आने वाले दिनों में जिस तरीके से महापालिका के इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके हैं, हमारे पूरे प्रभाग के 11, 12, 13, 14, 15 और 16 के तमाम लोग उम्मीदवार यहाँ पे मौजूद है आपके सामने। मुद्दा यही है राजकारण का कि ये इलेक्शन सिर्फ महापालिका का है, तो हमको महापालिका के ऊपर ही बात करना है, बल्कि देश और महाराष्ट्र के ऊपर हम नहीं बात करेंगे। जिस वजह से कुछ पार्टी के लोग हम लोगों को बहकावे में आ रहे हैं, आपको ऐसा कुछ भी नहीं है। राष्ट्रवादी एक नंबर की पार्टी है, पूरे पार्टियों ने हाथ टेक दिया है इस वजह से, क्योंकि माननीय अजीत दादा पवार साहब ने जो लाड़की बहनों को, जो हर समाज की, यहाँ पर हमारे मुस्लिम बहनें भी है, हमारे गैर मुस्लिम भी है, हमारे दलित समाज के लोगों भी है, हमारे हर तमाम के यहाँ मौजूद हमारी बहनें यहाँ मौजूद है। ये जो बहनें हैं इनके लिए अजीत दादा ने एक बहुत बड़ी अच्छी स्कीम सोची है। क्यों सोची है कि हमारी बहनों को जिस तरीके से सत्ता में आए जब से 1,500 रुपए आपको हर महीने को मिल रहे हैं, उनका निवेदन ये था कि अगर हमारी बहनों को और इससे ज्यादा की अगर से जरूरत है तो उन्होंने 1 लाख रुपए का लोन भी देने वाले हैं। अगर आपको इस तरीके का अगर लोन होगा तो आप लोगों को कितनी खुशी होगी, और अगर वो फैसला ले सकते हैं तो हमारे अर्थ मंत्री अजीत दादा ही ले सकते हैं। क्यों? तो बजट का जो चाबी है अजीत दादा के हाथ में है। इस वजह से हमारी जितनी लाड़की बहनें आए वाली है, और जहां तक मेरा आवाज जा रहा है, हम लोगों ने इकट्ठा होकर राष्ट्रवादी को पूरे पैनल को वोट देकर कामयाब करना चाहिए। वजह यह है क्योंकि यहाँ पर माननीय माजी जो है शिवाजी नगर के जो दारुसलाम के बॉस बैठे बैठेगी नहीं, वो दारुसलाम परेशान है सिर्फ चिखलीकर साहब के तरफ से। चिखलीकर साहब किसके वजह से? आप लोग जनता उनके साथ है बोलकर, ये जनता उनको ये दिखाना है 15 तारीख को राष्ट्रवादी का यहाँ पर पूरे के पूरे उम्मीदवार जीत के आना है। उसमें पूरा महापौर हमारा बनेगा, सभापति बनेगा। ये वजह से उन्होंने क्या किए, कुछ पार्टियों को मैनेज कर दिए, इधर से उधर लोगों को भेजे, उधर से उधर। क्यों? तो राष्ट्रवादी एक नंबर की पार्टी होने वाली है, इसका वोट बैंक टूटना बोलकर ये लोगों ने ये षड्यंत्र रचा गया है। आप देखिए पूरे नांदेड़ जिले में हमारे प्रताप पाटिल चिखलीकर और उनकी पूरी टीम, हमारे पूरे माजी आमदार रात दिन मेहनत करके पूरे जिले भर में हमने 71 नगर सेवक जीता के लाए और 3 नगर अध्यक्ष जीता के लाए। आज कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस चूरा बोलो, चूरा कांग्रेस। हाँ, अब तेरा मेरा रिश्ता क्या है? 14 लाख, 15 लाख, 50 लाख ये तुम्हारे नामों पे उन्होंने बेच के खा गए। आप लोगों के पास जो आ रहे हैं ना, वो इस वजह से आ रहे हैं। आप लोग ये समझना चाहिए, आपकी ताकत माननीय प्रताप पाटिल चिखलीकर साहब को बहुत आगे की जगह बता सकती है। हमारे चिखलीकर साहब हमारी महापालिका, हमारी जिला परिषद रात दिन मेहनत करके हमारे साथ मंत्री बनने वाले हैं, इसलिए ये षड्यंत्र रचा गया है। आप लोग समझो, इसके लिए एक बार अजीत दादा के हाथ में
हमारी महाराष्ट्र के हुकूमत है, हम सत्ता में है, सत्ता में रहते हुए ही हम काम कर सकते हैं। आप लोगों को ये भी बताना है कि जब से हम पार्टी में प्रवेश किए, हर समाज का हम काम आगे लेके जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे जितने पदाधिकारी बैठे हैं, क्यों तो मैं ये बात तो हमारे नेताओं के सामने करने वाला था, पर मौका नहीं मिला, आने को वक्त लग रहा है। आप लोग बहुत देर से धूम में बैठे आले, जब उन्होंने आएंगे तो वो मेन पदाधिकारी बात करेंगे। इस वजह से यहाँ के जो मेन मुख्य प्रॉब्लम है कि लाइट लोड शेडिंग है ना, सब हाथ उठा के बताओ, लाइट से परेशान है ना, तो हमारे नेताओं ने सब स्टेशन का व्यवस्था करे। वो हमारे एक समाज को नहीं मिलने वाली है लाइट, हमारे पूरे समाजों के लोगों को लाइट मिलने वाली है। आप लोगों को सबको पता है, मैं ये प्रभाग से भी जीत के आया हूं, ये प्रभाग से भी जीत के आया हूं, पीछे से भी जीत के आया हूं, देख लो नागरे तक तो जीत के आया हूं। किसके वोटों पे जीत के आया हूं? हर समाज ने मुझे वोट दिया है। 25 साल से ये एरिया का विकास के लिए हमने रात और दिन मेहनत करे, हमने हमारे हर भाई को पेटों में मुंडिया डाले। हमको कोई किस्म का जातिवाद में नहीं जाना है, हमको हमारे एरिया को स्वच्छ बनाना है, हमने अच्छा बनाना है। हमने ये धोरण लेके चले। मान्य हमारे माजी हम्बड़े साहब, उनकी निधि से ये पूरे रास्ते बन गए, ये बताने को कोई तैयार नहीं है। जब आमदार प्रताप पाटिल चिखलीकर साहब ने बोला कि जितना फंड लगेगा, हमारे वेंकर कॉलोनी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, एक मुख्य नाला है, वो नाले के लिए तो हमको तो पहले ही फंड मिल चुका है, पर अभी इस वजह से कि आचार संहिता खत्म होने के बाद हमारा वो भी काम होने वाला है। तो यहाँ के जितने भी हमारे नेतागण बैठे वाले, उनको ये बोलना है हमारा मकसद, क्योंकि अभी मौजूद चिखलीकर साहब यहाँ पे नहीं है, उनके साथ में वो लोग रात दिन बैठते हैं। यहाँ के लोगों का लाइट, स्वच्छता और ड्रेनेज लाइन की जो बोगस काम हो चुके हैं, अभी हमारे एरिया पूरे टेकड़ों पे है सब। यहाँ नल की पानी की प्रॉब्लम है, वक्त पे पानी नहीं आता, रात के 3 बजे 4 बजे अगर ये पानी रात में उठ के पीएंगे तो कितनी तकलीफ होगी। तो हमको ये एरिया के पानी का भी सिस्टम बराबर करना है। जिस तरीके से मैं आपको वादा कर रहा हूँ, ज्यादा तो बड़ी बात नहीं करता हूँ कि मोंडे से लेके इधर पूरे एरिया का हम लोग पूरे मिलकर काम करेंगे। हर हफ्ते में एक जनता दरबार लगेंगे, पूरे लोग नगर सेवक बैठकर, और जो जो एरिया का विकास के लिए हम आपके सामने पहुंचेंगे। आप ये मत देखो राष्ट्रवादी के जितने निशान के ऊपर लोगों ने हमको खड़ो करे, हमारी पार्टी ने वो लोगों को वोट देकर कामयाब बनाई है। इसमें कुछ हमारी सपोर्ट मिला है हमारे खलील साहब को, जैनुद्दीन साहब को प्रभाग 11 में उनका बी फॉर्म नहीं लगने की वजह से उनकी निशानी सिलेंडर है। पर ये सिलेंडर एक ही है, नहीं तो दूसरे लोग बोलेंगे सिलेंडर का बोल रहे साबिर भाई, समझ रहे ना। घर में तो सबके सिलेंडर है, पर एक सिलेंडर खाली देख लो नाके पे, क्यों तो वहां के लोगों ने है कि नहीं ये देखे कि प्रताप पाटिल चिखलीकर साहब ने जितने लोगों को विश्वास में लेके और टिकट दिया है, बहुत सारे लोग आज प्रताप पाटिल चिखलीकर साहब के सामने ये लोग कभी भी आपका पूरा काम करेंगे, और हमारे नेता 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। अभी चिखलीकर साहब का आने का आ चुके हैं, और आप लोग उनके लिए सभी तालियां बजाइए। और मैं अभी 2 मिनट भास्कर पाटिल साहब यहाँ मौजूद हो चुके हैं, सब उनके लिए एक बार तालियां बजाइए। मैं इतनी बात कहते हुए अपनी जगह लेता हूँ, बहुत सारी बातें करनी थी, पर क्या करते आप लोग बहकावे मत आओ, कोई पार्टी का नहीं है, सब पार्टी खत्म हो चुकी है। सिर्फ आपका कीमती वोट राष्ट्रवादी पार्टी को देना चाहिए, और ऐसा मत कीजिए कि हम साबिर भाई अच्छे है, उन्होंने ये एक उनको एक इनको, ऐसा मत दीजिए भाई। पूरा पैनल जीत के आएगा तो आपका महाराष्ट्र भर में नांदेड़ जिले में पहली एक महापालिका होंगी। अजीत दादा एक ही वादा, और मैंने जो आपको स्कीम बताई है वो स्कीम के ऊपर चर्चा हो चुकी है, उसके फॉर्म भरे जा चुके हैं। आचार संहिता होने के बाद में मैं बड़ा कैंप लगाऊंगा, हर प्रभाग में आप लोगों को बुलाऊंगा, वो फॉर्म भरा के 1-1 लाख रुपए के लोन का इंशाअल्लाह ताला फर्स्ट प्रायोरिटी में वो आपका काम करूंगा मेरी लाड़की बहनों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग हमारे नेता चिखलीकर साहब आ चुके, अजीत दादा